हेलो, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश और आप लोग मेरे साथ हैं झारखंड के करंट अफेयर्स के इस धमाकेदार सेशन में। इस सेशन में हम लोग क्या करते हैं, तो इस सेशन में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं, झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में समझने का प्रयास करते हैं और झारखंड में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ चल रहा है, इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। आज है 23 सितंबर और 23 सितंबर के इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखने वाले हैं। इस क्लास की अगर बात की जाए तो इस क्लास में प्रॉपर झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं और ये क्लास रोजाना 5 बजे होती है। कब होती है? तो सुबह 5 बजे रोजाना ये क्लास होती है और सुबह 5 बजे रोजाना जुड़ना ना भूले मेरे साथ इस क्लास में, जहां पे हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, क्लास के पीडीएफ की बात करें, कहां पे मिलेगा आप लोगों को पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। आप लोग देख सकते हैं, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, झारखंड एजुकेशन हब के नाम से ही आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले और वहां पे जाके आप आसानी से सभी क्लासेस के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, चलिए कुछ क्लासेस के शेड्यूल के बारे में बात करते हैं। जिस तरीके से सुबह 5 बजे हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं, उसी तरीके से सुबह 6 बजे हम लोग देश दुनिया के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। ये क्लास होती है पढ़ाई के YouTube चैनल पे। कहां पे होती है? पढ़ाई के YouTube चैनल पे होती है। तो आप लोग सबसे पहले इस क्लास को देखें, झारखंड के करंट अफेयर्स के इस क्लास को देखें। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा तभी आप जाके उस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा, जेन्युइनली आपको करंट अफेयर समझ में आए, तभी जाके वहां पे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। क्यों? क्योंकि यहां पे अगर आपको करंट अफेयर समझ में नहीं आएंगे तो वहां पे भी नहीं आएंगे, और यहां पे अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से करंट अफेयर समझ में आ जाएंगे, आपको ये क्लास अगर बहुत अच्छा लगा तो फिर जाके आप लोग सुबह 6 बजे भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। वहां पे भी हम लोग इसी तरीके से करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, देश दुनिया के करंट अफेयर्स के बारे में। तो उस चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पढ़ाई हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है। रात को 9 बजे जो भी ऐसे लोग हैं जो झारखंड की नौकरी पाना चाहते हैं, चाहे वो जेएसएससी में हो, जेपीएससी में हो या फिर झारखंड पुलिस में हो, तो नौकरी जो भी लोग पाना चाहते हैं, रात को 9 बजे जुड़ना ना भूले मेरे साथ झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के क्लास में, जहां पे हम लोग झारखंड जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और आज हम लोग क्या करेंगे? तो आज हम लोग झारखंड के कुछ पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। क्यों करेंगे? जिस तरीके से नए करंट अफेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो पुराने करंट अफेयर क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? आपको क्या लगता है कि हमें बस नए करंट अफेयर्स पढ़ना है, पुराने करंट अफेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? ऐसा नहीं है। जितना इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए नए करंट अफेयर्स है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए पुराने करंट अफेयर्स है। नए करंट अफेयर्स आपसे थोड़े कम पूछ जाएंगे, पुराने करंट अफेयर्स आपसे ज्यादा पूछ जाएंगे। तो जितना इंपॉर्टेंट नए करंट अफेयर्स है, उतना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पुराने करंट अफेयर्स। इसीलिए आज के इस क्लास में हम लोग कुछ पुराने करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं और शुरू करते हैं इस करंट अफेयर के साथ। क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में छऊ नृत्य अकादमी का निर्माण किया जाएगा? छऊ नृत्य अकादमी यानी छऊ डांस एकेडमी। तो छऊ डांस एकेडमी का जो स्थापना है, या फिर बात करें छऊ डांस एकेडमी का जो निर्माण है, वो कहां पे किया जाएगा? तो झारखंड की राजधानी रांची में। द कैपिटल ऑफ झारखंड रांची, रांची में छऊ डांस एकेडमी का निर्माण किया जाएगा। और रांची के लोगों को, या फिर एक तरीके से कहेंगे कि झारखंड के लोगों को छऊ डांस सिखाया जाएगा। अगर आपको भी छऊ डांस सीखना है तो आप रांची के इस सेंटर में छऊ डांस एकेडमी में एडमिशन कर सकते हैं और वहां पे सीख सकते हैं। फिलहाल इसका निर्माण अभी नहीं किया गया है, इसका निर्माण आगे किया जाएगा। तो छऊ डांस एकेडमी कहां पे? रांची में। ठीक है, छऊ डांस कुछ इस प्रकार से होती है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और बात करेंगे छऊ नृत्य की उत्पत्ति कहां से हुई थी?
छऊ नृत्य की शुरुआत कहां से हुई थी? छऊ डांस की। तो छऊ डांस की शुरुआत हुई थी इस जिले से। ये कौन सा जिला है? किसी को पता है कौन सा जिला है ये? ये है सरायकेला खरसावा जिला। कौन सा जिला? सरायकेला खरसावा। ठीक है। और इसी जिले से छऊ नृत्य की, छऊ डांस की शुरुआत हुई थी। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि छऊ नृत्य की उत्पत्ति झारखंड के किस जिले से हुई है, तो सरायकेला खरसावा जिले से। ठीक है, चलिए। देश का पहला हाइड्रोजन इंजन प्लांट का निर्माण झारखंड के किस शहर में किया जाएगा? क्या होता है हाइड्रोजन इंजन प्लांट? क्या होता है हाइड्रोजन इंजन? ये प्लांट क्या प्लांट है? कौन सा हाइड्रोजन इंजन प्लांट? चीजें समझ में नहीं आई। आप लोग बोलेंगे सर चीजें समझ में नहीं आई। देखिए, अभी जो भी गाड़ियां चलती है, चाहे बात करें बस की, चाहे बात करें ट्रक की, या फिर बात करें कार की, बाइक की, तो या तो वो कार या तो वो बाइक डीजल से चलता होगा या तो पेट्रोल से चलता होगा। और अभी जो है रिसेंटली शुरुआत हुई है इलेक्ट्रिक की। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक को हम लोग थोड़ा साइड में रखते हैं। या तो कोई बस है, कोई कार है, कोई बाइक है, या तो डीजल से चलता होगा या तो फिर चलता होगा पेट्रोल से। दोनों ही चीजों से ना चलता है। तीसरी चीज है सीएनजी। अभी तो कार जो है सीएनजी से भी चल रही है। ठीक है, तो बात करें डीजल की और पेट्रोल की। डीजल और पेट्रोल के मुकाबले सीएनजी में जो कार्बन एमिशन है, प्रदूषण है, वो कम होता है। ठीक है, और सीएनजी से भी कम प्रदूषण होता है कहां पे? ईवी में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में। ठीक है, और बात करेंगे हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन को फ्यूचर फ्यूल कहते हैं, भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन से जो कार्बन का एमिशन है वो जीरो होता है। हाइड्रोजन से जो प्रदूषण है वो जीरो होता है। अब भारत सरकार कह रही है कि आने वाले टाइम पे जो भी गाड़ियां चलेंगी, चाहे वो कार हो, चाहे वो बस हो, चाहे वो ट्रक हो, चाहे वो बाइक हो, वो सब गाड़ियां जो है हाइड्रोजन से चलेगी। कैसे चलेगी? हाइड्रोजन से। अब हाइड्रोजन से चलेगी कैसे? तो हाइड्रोजन इंजन का निर्माण किया जाएगा। जिस तरीके से जो गाड़ियां डीजल से चलती है उन गाड़ियों के लिए डीजल इंजन का निर्माण होता है, जो गाड़ियां पेट्रोल से चलती है उनके लिए पेट्रोल इंजन का निर्माण होता है। तो जो गाड़ी हाइड्रोजन से चलेगी उसके लिए हाइड्रोजन इंजन का निर्माण करना होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन इंजन निर्माण करने के लिए एक प्लांट जो है झारखंड में स्थापित किया जाएगा। कहां पे? झारखंड की फाइनेंस कैपिटल जमशेदपुर में। कहां पे? जमशेदपुर में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया। और ये जो जमशेदपुर में झारखंड का पहला हाइड्रोजन इंजन प्लांट स्थापित किया जाएगा, ये झारखंड का पहला नहीं है बल्कि पूरे भारत का पहला है, पूरे देश का पहला है। भारत में कहीं भी हाइड्रोजन इंजन प्लांट नहीं है, झारखंड में ही पहला स्थापित किया जाएगा। तो झारखंड का पहला, उससे पहले आप लोग कहिए कि देश का पहला हाइड्रोजन इंजन प्लांट हमारे झारखंड के जमशेदपुर में निर्मित किया जाएगा। और बात करेंगे पूरे विश्व की, तो पूरे विश्व का यह दूसरा हाइड्रोजन इंजन प्लांट है। पूरे विश्व में यह दूसरा हाइड्रोजन इंजन प्लांट होगा जो झारखंड में निर्मित किया जाएगा, जमशेदपुर में। ठीक है, 354 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया जाएगा। किसके द्वारा? टाटा कंपनी के द्वारा। टाटा की ही एक कंपनी है टीएसपीएल ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन। टाटा की ही एक कंपनी है। आप बोलेंगे सर टाटा की एक कंपनी है, जैसे टाटा स्टील किसकी कंपनी है? टाटा की। टाटा मोटर्स किसकी कंपनी है? टाटा की। टाटा नमक किसकी कंपनी है? टाटा की। टीसीएस किसकी कंपनी है? टाटा की। लैंड रोवर किसकी कंपनी है? टाटा की। जगुआर किसकी कंपनी है? टाटा की। तो ये सब कंपनी किसकी है? टाटा की है। उसी तरीके से टाटा की ही एक कंपनी है जिसका नाम है टीएसपीएल ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन। और इसी टीएसपीएल ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन के द्वारा झारखंड के जमशेदपुर में हाइड्रोजन इंजन का प्लांट जो है वो स्थापित किया जाएगा, जहां पे हाइड्रोजन इंजन का निर्माण किया जाएगा, हाइड्रोजन इंजन को बनाया जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन यानी H2। ठीक है, कहां पे? जमशेदपुर में। आइए, हाल ही में रांची के सुशांत का चयन आईपीएल के किस टीम के लिए किया गया है? ठीक है, आईपीएल के लिए किसी टीम के लिए रांची का सुशांत का चयन किया गया है, समझेंगे।
रांची के सुशांत का चयन आईपीएल के लिए, आईपीएल का मतलब इंडियन प्रीमियर लीग, और ये कैसा चैंपियनशिप है, तो ये क्रिकेट चैंपियनशिप है। और अगर किसी क्रिकेट चैंपियनशिप के लिए किसी व्यक्ति का, किसी खिलाड़ी का चयन किया जाता हो, तो वो फुटबॉल खिलाड़ी तो होगा नहीं, या फिर टेनिस खिलाड़ी का तो होगा नहीं। सानिया मिर्जा का चयन तो आईपीएल के लिए होगा नहीं, होगा क्या? सानिया मिर्जा, पीवी सिंधु, इनका चयन आईपीएल के लिए होगा क्या? नहीं, आईपीएल के लिए उन्हीं का चयन होगा जो क्रिकेट खिलाड़ी होंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि सुशांत जो है वो कौन से खिलाड़ी है? वो क्रिकेट खिलाड़ी है। अगर आपसे पूछा जाए कि सुशांत जो है कौन से खिलाड़ी है, तो सुशांत क्रिकेट खिलाड़ी है। और आईपीएल में इनका चयन किया गया किस टीम के लिए? मुंबई इंडियंस के लिए, एमआई के लिए, मुंबई इंडियंस। ठीक है, तो मुंबई इंडियंस के लिए रांची के सुशांत का चयन किया गया। इनका पूरा नाम है सुशांत मिश्रा। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं सुशांत मिश्रा, ये रांची के रहने वाले हैं, और इनका चयन जो है वो किया गया किस टीम के लिए? तो मुंबई इंडियंस के लिए। ठीक है, आइए झारखंड विधानसभा में फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए मानसून सेशन में कितने रुपए का अनुपूरक बजट जो है वो पेश किया गया है? तो हम लोग रिसेंटली कुछ दिनों पहले देखे थे कि झारखंड विधानसभा में, झारखंड असेंबली में मॉनसून सेशन का आयोजन किया जाता है, किया गया था। अब बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा बाद में, इस चीज के बारे में बात करते हैं, इस चीज के बारे में। सेशन की बात करें तो 3 सेशन होते हैं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। ठीक है, बजट सत्र, मॉनसून सत्र और शीतकालीन सत्र, 3 सेशन होते हैं जिसे हम लोग बीएमडब्ल्यू कहते हैं। एक और सेशन होता है, या फिर 2 सेशन होते हैं, 4 सेशन होते हैं, 5 सेशन होते हैं, और इसके अलावा जो सेशन होते हैं उसे कहते हैं स्पेशल सेशन। ठीक है, क्या कहते हैं? स्पेशल सेशन। जैसे आप अभी देखेंगे कि भारत का जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट, संसद की बात करेंगे तो संसद में स्पेशल सेशन का आयोजन किया गया था। भारत सरकार के द्वारा संसद में स्पेशल सेशन का आयोजन किया गया था, जहां पे जो महिला है उनको 33% का रिजर्वेशन दिया गया है। महिलाओं को, चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन हो, चाहे वो किसी राज्य के विधानसभा का इलेक्शन हो, ठीक है, तो वहां पे 33% का रिजर्वेशन जो है दिया गया, 33% का। तो अभी हम लोग फिलहाल स्पेशल सेशन के बारे में बात नहीं करें। सेशन जनरली 3 होते हैं, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन और बजट सेशन। और दो सेशन के बीच में, 2 सेशन के बीच में मैक्सिमम जो टाइम डिफरेंस है वो 6 महीने का ही हो सकता है। अगर बात करेंगे बजट सेशन की, तो मानते हैं कि बजट सेशन जो जनवरी, यानी पहला महीना जनवरी में अगर आयोजित किया गया था, तो मॉनसून सेशन को किसी भी तरीके से जुलाई यानी 7वें महीना में आयोजित करना होगा। क्यों? क्योंकि 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप जो है वो नहीं हो सकता है। ठीक है, बजट सेशन, मॉनसून सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता है। मॉनसून सेशन, विंटर सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा का टाइम डिफरेंस नहीं हो सकता है। या फिर बात करेंगे विंटर सेशन और बजट सेशन की, तो इन दोनों के बीच में भी 6 महीने से ज्यादा का टाइम डिफरेंस नहीं हो सकता है। 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा का टाइम डिफरेंस नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अभी रिसेंटली जो है मॉनसून सेशन का आयोजन किया गया था। किसका? मॉनसून सेशन का। ठीक है, इसमें जो फाइनेंशियल ईयर, जो वित्त वर्ष है 23-24, अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? अभी चल रहा है 2023-24। इसके बारे में भी समझेंगे। अगर बात करेंगे इसमें अनुपूरक बजट की, तो 11,988 करोड़ का, 11,988 करोड़, कितना? 11,988 करोड़ का जो अनुपूरक बजट है वो पेश किया गया है। ठीक है, अब आइए इस चीज के बारे में समझते हैं, क्या फाइनेंशियल ईयर 2023-24। अब इसे 2023-24 क्यों कहते हैं? फाइनेंशियल जो ईयर होता है, इसकी शुरुआत कब होती है और इसकी एंड कब होती है, ये समझिए। इसकी शुरुआत होती है 1 अप्रैल से। कब से? 1 अप्रैल से। और एंड कब होता है? 31 मार्च को। कब? 31 मार्च को। ठीक है, अगर बात करेंगे किसी भी फाइनेंशियल ईयर की, उसकी शुरुआत होती है 1 अप्रैल को और खत्म को कब होता है? 31 मार्च को। मान लीजिए कि 1 अप्रैल को शुरू हुआ, कब? इस वर्ष 2023 चल रहा है,
2023 1 अप्रैल को शुरू हुआ, तो अप्रैल के बाद तो मार्च आएगा नहीं, तो मार्च में खत्म कैसे होगा? तो मार्च में खत्म होगा ऑब्वियसली बात है 2024 में। अगर 2023 में अप्रैल में शुरू हुआ तो अप्रैल के बाद तो क्या आएगा? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, साल खत्म। अप्रैल के बाद तो मार्च नहीं आएगा, मार्च आएगा अगले महीने, जनवरी, फरवरी, मार्च। यानी अगर 2023 में सेशन शुरू हुआ तो 2024 में खत्म होगा, तो इसीलिए 2023-24 कहते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं झारखंड विधानसभा में जो मॉनसून सेशन है उसमें 11,988 करोड़ का अनुपूरक बजट जो है वो पेश किया गया था। और आप ये आर्टिकल भी देख सकते हैं, कितना? 11,988 करोड़। कौन से डिपार्टमेंट को कितना अमाउंट दिया गया है? तो सबसे ज्यादा एनर्जी डिपार्टमेंट को, ऊर्जा विभाग को 7,033 करोड़ के अप्रोक्स जो है अमाउंट इसमें दिया गया है। ठीक है, चलिए झारखंड में अब परगनैत को महीने में कितनी राशि दिया जाएगा? क्या होता है भाई परगनैत? परगनैत किसे कहते हैं? क्या होता है परगनैत? तो परगनैत का मतलब है जैसे ग्राम स्तर पर, पंचायत स्तर पर मुखिया होता है, पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधान होता है, पंचायत स्तर पर सचिव होता है, तो उस तरीके से जो आदिवासी बहुल इलाका है या फिर आदिवासी जो समाज के लोग हैं, या फिर कह सकते हैं कि आदिवासी समाज जो है, आदिवासी समाज में आपको पंचायत स्तर पर परगनैत देखने को मिलेगा। और परगनैत जो है पंचायत स्तर पर पंचायत का देखरेख करता है। तो परगनैत को अब जो है झारखंड सरकार 3,000 की मासिक राशि देगी। जिस तरीके से ग्राम प्रधान को मासिक राशि मिलती है, जिस तरीके से मुखिया को मासिक राशि मिलती है, उस तरीके से अब जो है परगनैत को भी मासिक 3,000 रुपए की राशि मिलेगी। परगनैत का मतलब क्या है? आदिवासी सामाजिक व्यवस्था को पंचायत और ग्रामीण स्तर पर नेतृत्व प्रदान करने वाला। ठीक है, आदिवासी समाज में पंचायत और गांव स्तर पर नेतृत्व प्रदान करने वाला को परगनैत कहते हैं। ठीक है, चलिए झारखंड के किस खिलाड़ी का चयन यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए किया गया है? तो यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए किनका? तो आशा किरण बारला, झारखंड की एथलीट है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं झारखंड की एथलीट आशा किरण बारला का चयन जो है यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए किया गया था। ठीक है, इन्हें आप लोग याद रखेंगे। झारखंड में कितने किसान समृद्धि केंद्र को खोला गया है? तो हम लोग देखें तो पूरे भारत में 1,25,000 किसान समृद्धि केंद्र को खोला गया था। इसमें झारखंड में कितने? तो 1,714, 1714 जो किसान समृद्धि केंद्र है वो खोला गया था। आप देख सकते हैं पूरे भारत में 1,25,000 किसान समृद्धि केंद्र को खोला गया था, जिसमें से झारखंड में 1,714 है। ये किसान समृद्धि केंद्र क्या है? तो किसानों को एक ही जगह पे सभी जो चीजें हैं, कृषि से जुड़ी सभी चीजें मिल जाए, इसके लिए किसान समृद्धि केंद्र को खोला गया था। ठीक है, चलिए झारखंड में 1,714। हाल ही में राज्य के किस जिले के शैलेंद्र पाठक भारतीय साइकिलिंग दल के प्रमुख बने हैं? तो शैलेंद्र पाठक की बात करेंगे, ये भारतीय साइकिलिंग टीम के, साइकिलिंग दल के प्रमुख बने हैं। ये कहां के रहने वाले हैं? गढ़वा के। कहां पे? गढ़वा के। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है शैलेंद्र पाठक और भारतीय साइकिलिंग टीम के ये क्या बने हैं? प्रमुख बने हैं, गढ़वा। तो ये आप मैप में देख सकते हैं गढ़वा। गढ़वा जिले की बात करेंगे, 1991 को गढ़वा जिले की स्थापना की गई थी। ये 3 राज्यों के साथ, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार, 3 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है। और 3 राज्यों के साथ सीमा को साझा करने वाला, बाउंड्री शेयर करने वाला ये झारखंड का एकमात्र क्या है? जिला है। ठीक है, गढ़वा। आइए, हाल ही में झारखंड के कितने महिला खिलाड़ियों को कोलकाता में सम्मानित किया गया है? तो झारखंड के कितने महिला खिलाड़ियों को कोलकाता में सम्मानित किया गया है? 2 महिला खिलाड़ियों को। झारखंड के 2 महिला खिलाड़ियों को कोलकाता में, कहां पे? कोलकाता में। किन्हें किन्हें? सुनीता मुंडा, नीतू लिंडा। किन्हें किन्हें? सुनीता मुंडा, नीतू लिंडा। तो आप ये देख रहे हैं सुनीता मुंडा और नीतू लिंडा को। जो आपको ग्राउंड में नजर आ रही है वो है सुनीता मुंडा, और जिनकी आप लोग सेल्फी देख रहे हैं यह है नीतू लिंडा। ठीक है, तो सुनीता मुंडा और नीतू लिंडा को
कोलकाता में सम्मानित किया गया है। ठीक है, आइए, झारखंड के किस जिले में मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा जगन्नाथ महातो के नाम पर? तो स्वर्गीय जगन्नाथ महातो के नाम पर एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। कहां पे? तो जगन्नाथ महातो बोकारो जिले के रहने वाले थे। कहां के रहने वाले थे? बोकारो के। और बोकारो जिले में ही इनके नाम पर एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री, फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर जगन्नाथ महातो के नाम पर बोकारो जिले में एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण जो है वो किया जाएगा। कहां पे? बोकारो जिले में। ठीक है, जगन्नाथ महातो के नाम पर बोकारो जिले में एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा। ये कुछ करंट अफेयर्स थे जिनके बारे में आज हम लोग रिवीजन किए। हालांकि ये पुराने करंट अफेयर्स थे, हम लोग पहले ही क्लास में देखे हैं, लेकिन रिवीजन करना भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए कुछ पुराने करंट अफेयर्स का हम लोग आज के इस क्लास में रिवीजन किए हैं। ठीक है, आइए अब देखिए, कल का जो क्लास हुआ था, कल के क्लास में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में कब झारखंड के पूर्व एडवोकेट जनरल अनिल सिन्हा का निधन हो गया है? तो झारखंड के पूर्व एडवोकेट जनरल अनिल सिन्हा का निधन हो गया कब? 17 सितंबर को। झारखंड के फॉर्मर एडवोकेट जनरल, झारखंड के पूर्व महाधिवक्ता अनिल सिन्हा का निधन हुआ है, और ये जो है झारखंड के दूसरे एडवोकेट जनरल थे। अनिल सिन्हा झारखंड के दूसरे एडवोकेट जनरल बने थे। ठीक है, और इनका जो है अभी 17 सितंबर को निधन हो गया। चलिए, आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पे जूट फेयर शुरू हुआ है? तो जल्दी से कमेंट करके बता दें जूट फेयर कहां पे शुरू हुआ है और कब से लेकर कब तक जूट फेयर का आयोजन किया जाएगा। जूट फेयर की बात करें तो कब शुरू हुआ है और कब से लेकर कब तक जूट फेयर का जो आयोजन है वो किया जाएगा। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके एक बार बता दें क्या होगा इसका सही आंसर। जल्दी से कमेंट करके बताएं क्या होगा इसका सही आंसर। जूट फेयर का आयोजन जो है वो कहां पे है और कब से लेकर कब तक जूट फेयर को शुरू किया जाएगा। जो लोग कल के क्लास में उपस्थित थे, जिन लोगों ने कल का क्लास अच्छे से देखा था, उनको इसका सही आंसर जो है वो मालूम होगा। ठीक है, तो कैसा लगा आप लोगों को क्लास? आई होप तो कि आप लोगों को ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करना ना भूले, और चैनल पे अगर पहली बार विजिट किए हो या फिर इस क्लास को पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक तो करें ही, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले एग्जामों में जो क्लासेस होंगे उन क्लासेस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाए। तो चलिए, फिलहाल आज के लिए हम लोग इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए।